ओम। आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है योगा एवरीडे के चैनल पर। आज हम प्राणमय कोश के 5 प्राणों के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। प्राण के 5 प्रकार होते हैं, जिन्हें सामान्यतः पंच प्राण कहा जाता है और प्रत्येक का अपना नाम और शरीर में अपना कार्य होता है। पहला प्राणवायु, दूसरा अपान वायु, तीसरा समान वायु, चौथा उदान वायु और पांचवा व्यान वायु। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि इन विशिष्ट कार्यों के बावजूद प्राणिक ऊर्जा अपने मूल में एक ही है। जीव के शरीर में उसकी क्रियाशीलता के आधार पर उसके कार्यों को विभक्त किया गया है। शरीर के प्रमुख अवयव मांसपेशियों से बने होते हैं। संगठन की विविधता के कारण उनके आकार प्रकार में विविधता पाई जाती है। इसी आधार पर उनका नामकरण एवं विवेचन भी अलग अलग होता है। मानवीय काया में प्राण शक्ति को भी अलग अलग उत्तरदायित्व निभाने के आधार पर उनके नाम से अलग अलग बताए गए हैं और गुण धर्म के संस्करण भी बताए गए हैं। प्राणायाम के अभ्यासों में मुख्य रूप से प्राणमय कोश पर ही कार्य किया जाता है। प्राणमय कोश 5 प्रमुख प्राणों से मिलकर बना है, जिन्हें सामूहिक रूप से पंच प्राण कहा जाता है। मानव शरीर में प्राण को 10 भाग में विभक्त माना गया है। इनमें 5 प्राण और 5 उपप्राण है। प्राणमय कोश 10 प्राणों के संयोजन से बनता है। इनमें 5 मुख्य प्राण हैं। पहला अपान, दूसरा समान, तीसरा प्राण, चौथा उदान और 5वां व्यान। इन 5 उपप्राणों को पहला देवदत्त, दूसरा कृकल, तीसरा कुंद, चौथा नाग और 5वां धनंजय नाम दिया गया है। और 5 प्राण उप प्राण से इस तरह जुड़े रहते हैं जैसे मंत्रियों के साथ डेमोक्रेट रहते हैं। प्राण के साथ नाग, अपान के साथ कुर्म, समान के साथ कृकल, उदान के साथ देवदत्त और व्यान के साथ धनंजय का संबंध है। यद्यपि प्राण एक है, पर मानव शरीर में स्थान विशेष पर उसकी स्थिति और प्रभाव के आधार पर इसे 5 उपभागों में बांटा जाता है, जो इस प्रकार है। पहला, प्राण वायु का कार्य ऊर्जा की आंतरिक गति का प्रतिनिधित्व करता है। श्वास लेने के लिए उत्तरदायी है। शरीर में श्वास और जीवन शक्ति के प्रवाह को नियंत्रित करता है। श्वास प्रश्वास क्रिया का संपादन करता है और स्थान छाती है। यह संपूर्ण मन और शरीर को पोषण देता है, मानसिक स्पष्टता और एकाग्रता बढ़ाता है। यह समग्र जीवन शक्ति के लिए आवश्यक है। प्राणवायु के प्रवाह और संतुलन को बढ़ाने के लिए प्राणायाम यानी श्वसन व्यायाम और ध्यान है। इस तत्व की ध्यान अवस्था में भावना पीले रंग की होती है और षट चक्र भेदन में यह अनाहत चक्र को प्रभावित करता है। दूसरा, अपान वायु का कार्य ऊर्जा की नीचे की ओर गति का प्रतिनिधित्व करता है, जो मलमूत्र, स्वेद, कफ, रज, शुक्र आदि का विसर्जन, प्रसव आदि वाली बाहरी क्रियाएं इसी अपान प्राण के बल से होती हैं। अपान वायु विषहरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, पाचन में सहायता करता है, उत्सर्जन को नियंत्रित करता है और प्रणाली को स्वच्छ बनाता है। यह विचित्र रंग की आभा में अनुभव होता है और मूलाधार चक्र को प्रभावित करता है। योग आसन जो पेट के निचले हिस्से और श्रोणि को सक्रिय करते हैं, जैसे मूलबंध, मूलाधार और अश्विनी मुद्रा,
तीसरा, समान वायु का कार्य ऊर्जा के आंतरिक संचलन का प्रतिनिधित्व करता है। पाचन क्रिया पोषक तत्वों के अवशोषण और पूरे शरीर में ऊर्जा के वितरण का प्रबंधन करता है। समान वायु शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से उचित पाचन के लिए और स्पष्टता विकसित करने के लिए आवश्यक है। अन्न से लेकर रस, रक्त और सप्त किशोर का परिपक्व करता है और स्थान नाभि है। इसमें रंगहीन रंग या लाल रंग की आभा वाला और मणिपुर चक्र है। मुख्य मांसपेशियों को सक्रिय करने वाले योग आसन, पेट पर ध्यान केंद्रित करने वाली प्राणायाम तकनीकें हैं। उदाहरण के लिए अग्निसार क्रिया पेट की अग्नि शुद्धि करता है, कपालभाति आदि। चौथा, उदान वायु का कार्य उदर गति की ओर अभिव्यक्ति को नियंत्रित करता है। यह ऊर्जा को ऊर्ध्व प्रवाह का प्रतिनिधित्व करता है और वाणी अभिव्यक्ति और संचार के लिए जिम्मेदार है। उदान वायु रचनात्मकता, अभिव्यक्ति और ऊर्जा की ऊर्ध्व यानी ऊपर की ओर गति से जुड़ी है। यह स्वर उच्चारण और प्रभावी संचार क्षमता को प्रभावित करती है। यह नींद को नियंत्रित करने और मानसिक स्पष्टता बनाए रखने में भी भूमिका निभाती है और इसका कार्य है आकर्षण ग्रहण करना, अन्न, जल, श्वास, शिक्षा आदि जो कुछ बाहर से ग्रहण किया जाता है उसे ग्रहण करने की प्रक्रिया इसी प्राण से होती है। निद्रावस्था और मृत्यु के उपरांत का विश्राम संभव करना भी इसी तरह काम करता है। इसका स्थान कंठ और रंग बैगनी तथा चक्र पूर्णाख्य है तथा जप, गायन, गले के चक्र को उत्तेजित करने वाले अभ्यास, प्राणायाम में उज्जाई प्राणायाम जिसमें श्वास नियंत्रण और स्वर उच्चारण पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। और पांचवा है व्यान वायु का कार्य पूरे शरीर में परिसंचरण और गति के लिए जिम्मेदार है। यह ऊर्जा की बाहरी और विस्तृत गति का प्रतिनिधित्व करता है जिससे यह सुनिश्चित होता है कि प्राण हर कोशिका और अंग तक पहुँचे। रक्त संचार, सांस प्रश्वास, ज्ञान तंतु आदि माध्यमों से यह सारे शरीर पर नियंत्रण रखता है। व्यान वायु समग्र परिसंचरण समन्वय के लिए आवश्यक है। यह सभी शारीरिक प्रणालियों में सामंजस्य रूप से संचालन को सुनिश्चित करता है। यह जीवन शक्ति, लचीलेपन, अनुकूलनशीलता को बढ़ावा देता है तथा रक्त आदि का संचार, स्थानांतरण। इसका स्थान संपूर्ण शरीर है तथा रंग गुलाबी और चक्र स्वाधिष्ठान है। पूरे शरीर को खींचने वाले व्यायाम और योग आसन जो पूरे शरीर को शामिल करते हैं, विशेष रूप से सूर्य नमस्कार है। यदि योग को लेकर कोई सवाल और सुझाव है तो कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। आज का सुविचार, शिक्षा का उद्देश्य तथ्यों को सीखना नहीं बल्कि दिमाग को प्रशिक्षित करना होता है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें।